वंदे मातरम से दिक्कत क्यों हो रही है? कुछ मुसलमानों को, कुछ मौलवियों को। सबको A to Z को। आपको किसने कहा कुछ मुसलमानों को प्रॉब्लम है? भगोड़े, ये कटमुल्ले, ये सब के सब बेवकूफ किस्म के लोग हैं, ये खौफजदा लोग हैं, मरी हुई कौम है। ये अपने देश के लिए नहीं मर सकते, ये कभी भी अपनी कौम के लिए नहीं मर सकते। ये मरेंगे अपने मजहब के लिए, अपने खुदा के लिए, जब बहत्तर हुरों के लिए। ये इसलिए मरी हुई कौम है। इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, कोई धर्म कोई मजहब नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कल्ट है जो सारी दुनिया के ऊपर रूल करना चाहता है। इंसानियत का कातिल है, महिलाओं को सम्मान नहीं करता। लेकिन महिलाओं का इतना सम्मान है इस्लाम में, सपोज यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने से एक कुत्ता गुजर जाए और एक गधा गुजर जाए, तो उसकी जो नमाज है वो बातिल हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन ये सिर्फ दो एंटिटी नहीं है जिससे नमाज टूटती है, तीसरी एंटिटी भी है, और वो है एक महिला। अगर वो महिला भी उसके सामने से गुजर जाए तो भी उसकी नमाज टूट जाएगी। तो देखे कितना सम्मान दिया इस्लाम ने महिला को, उसको कुत्ते और गधे के बराबर खड़ा कर दिया। इस तरह की चीजें जब एक आम इंसान, अच्छा इंसान देखेगा तो वो कैसे इस मजहब को अच्छा मानेगा, कैसे इस किताब को डिवाइन मानेगा। पहले तो अव्वल तो एक बार में तलाक 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 कह करके तलाक दे देते हैं, तो फिर मौलवी के पास भागते हैं। मौलवी के पास जाते हैं तो मौलवी इनको बताता है कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बीवी का निकाह मेरे साथ या अपने बाप के साथ या भाई के साथ या रिश्तेदारी में किसी के साथ करा दो। वो तुम्हारी बीवी के साथ हम मिस्त्री करेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, फिर वो इद्दत करेगी, फिर तुम निकाह कर लेना। बट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा हलाला सेंटर खुले हुए हैं। वो पैसे भी लेंगे, आपकी जो पत्नी है उसके साथ हलाला भी करेंगे, और मतलब सब करके, और सुबह जो है फीस भी लेंगे, और फिर आपको आपकी बीवी सौंप देंगे हलाल करके। काला बक्सा मत बोलिए, मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती हैं साहब। अगर आपने उसको काला डिब्बा बोल लिया, चकोर बक्सा बोल दिया, काला बक्सा बोल दिया, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। हालांकि मैं मानता हूँ वो चकोर डिब्बा है, उसके ऊपर काला कपड़ा भी पड़ा है, पर फिर भी देखो आप, था वहाँ पे पहले, फिर भी आप काला डिब्बा नहीं बोल सकते। मंदिर था पहले, बिल्कुल। वहाँ पे 360 आइडल रखे हुए थे, 360 मूर्तियां रखी हुई थी वहाँ पर, जिनको फतेह मक्का करने के बाद रसूल अल्लाह ने एक छड़ी ली और एक एक करके सबको तोड़ा। आमिर जी, ज्यादातर केसेस अभी सामने आ रहे हैं जिसमें लोग इस्लाम को छोड़ के घर वापसी कर रहे हैं। हालांकि आपने भी बताया कि आप बहुत साल पहले इस्लाम छोड़ दिए थे, तो मेन वजह क्या रह रही है, कारण क्या है जिसकी वजह से लोग अपना धर्म छोड़ के अब ये है कि हिंदू धर्म अपना रहे, घर वापसी कर रहे हैं? इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 2 करोड़ एक्स मुस्लिम है जो मजहब इस्लाम में, इस्लाम के खुदा में, इस्लाम की किताब में और इस्लाम की नबी में ईमान नहीं रखते। रहते उसी माशरे में, उसी समाज में हैं। कुछ लोग छिप करके रहते हैं, कुछ ऐलानिया रहते हैं मेरे जैसे, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो घर वापसी कर चुके हैं, जैसे मैंने की। तो वो अपनी श्रद्धा है, कोई ना भी करे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज हमारा मानना है, इंसानियत सबसे पहले, इंसानियत सुपीरियर होनी चाहिए। अब लोग जो है छोड़ इसलिए रहे हैं बहन जी, क्योंकि इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, ये कोई धर्म कोई मजहब नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कल्ट है जो सारी दुनिया के ऊपर रूल करना चाहता है। इंसानियत का कातिल है, महिलाओं को सम्मान नहीं करता, और तो और उनको, महिलाओं को, काफिरों की जो महिलाएं हैं, बामहन बेटियां हैं, अगर वॉर हो जाए और बस उसके बाद काफिरों को कत्ल कर दें, तो उसके पीछे से बचने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, महिलाएं, बच्चियां हैं, उन सबको अपनी स्लेव बना करके उनके साथ व्यभिचार करने का, तो ये मार्केट में उसको किसी सामान की तरह बेचने को भी इस्लामिक शरीयत जो है वो अलाउ करती है, वॉर के बाद, वॉर प्रिजनर के लिए। तो ये तो सम्मान हो गया। फिर जब इस तरह की चीजें जब एक आम इंसान, अच्छा इंसान देखेगा तो वो कैसे इस मजहब को अच्छा मानेगा, कैसे इस किताब को डिवाइन मानेगा, और कैसे रसूल अल्लाह की ऐसी ऐसी चीजें देख करके कि उन्होंने हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जब वो महज 6 साल की थी, उनके साथ जो है निकाह किया, और 9 साल की उम्र में रुखसती करके उनके साथ हम बिस्तरी की। तो कौन आदमी ऐसा होगा जो ये मतलब इसको, इस काम को एक रोल मॉडल मानेगा कि एक 53 साल का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो एक 6 साल की छोटी बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स करता है। तो ये काम, उसके अलावा जो मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था जैद, जिसको अपना बेटा मानते थे रसूल अल्लाह, उसको जो है पहले एडॉप्शन हराम किया और ये कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि सगे बेटे होते हैं, सौतेले बेटे नहीं होते। फिर उनकी जो बीवी थी, यानी कि मुंह बोले बेटे की जो बीवी थी ज़ैनब, उनका उनसे तलाक करा करके खुद उनसे शादी कर ली। तो कौन ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल मानेगा जो अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी, अपनी सौतेली बहू से खुद शादी कर ले? ये खुद रसूलुल्लाह ने किया। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 के अंदर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं जो मुसलमान पढ़ना चाहे, क्लियरली लिखा हुआ है, ज़ैद का नाम भी और शादी का नाम, निकाह का नाम भी। तो इस तरह की चीजें जब लोगों को पता चल रही हैं, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, तो आम है। मजहब में महिलाओं को सम्मान नहीं है। देखिए, महिलाओं का इतना सम्मान है इस्लाम में कि एक आदमी जो डेजर्ट के अंदर या खुले मैदान के अंदर, सपोज यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने से एक कुत्ता गुजर जाए और एक गधा गुजर जाए, तो उसकी जो नमाज है वो बातिल हो जाएगी, टूट जाएगी।
लेकिन ये सिर्फ दो एंटिटी नहीं है जिससे नमाज टूटती है, तीसरी एंटिटी भी है और वो है एक महिला। अच्छा। अगर वो महिला भी इसके सामने से गुजर जाए तो भी इसकी नमाज टूट जाएगी। तो देखे कितना सम्मान दिया इस्लाम ने महिला को, उसको कुत्ते और गधे के बराबर खड़ा कर दिया। और तो और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 223 कहती है कि हमने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए खेतियां बनाया, फार्मलैंड बनाया है। अच्छा, महिलाओं को खेती बनाया है ताकि तुम जिस तरफ से चाहो उसमें दाखिल हो जाओ, जिस तरफ से चाहो उस तरफ से दाखिल हो जाओ और तुम जो है अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो, ये कुरान कहता है। इसके अलावा कुरान ये कहता है कि औरतों की जो गवाही है, महिलाओं की जो गवाही, विटनेस जो है वो मर्दों के मुकाबले आधी है, हाफ ऑफ विटनेस। क्यों? क्योंकि इनकी अकल आधी है। इसकी वजह जो है सही बुखारी 304 में रसूलुल्लाह करते हैं और वो कहते हैं कि औरतों की गवाही इसलिए आधी है क्योंकि औरतों की अकल आधी है, उनका ब्रेन जो है, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो हाफ है कंपेयर टू अ मैन। आगे कहते हैं कि औरतें जो है सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगी क्योंकि अपने शौहर की, अपने हस्बैंड की लान तान करती है, यानी कि उनको बुरा भला बोलती है और उनसे शिकायतें ज्यादा करती हैं, इस वजह से जहन्नम में जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि इनका ईमान भी आधा है। इनका ईमान क्यों आधा है? क्योंकि इनको मंथली साइकिल आता है, जिसकी वजह से उस पीरियड में, उस टाइम पे ये लोग ना तो नमाज पढ़ सकती हैं महिलाएं, ना रोजा रख सकती हैं। देखिए इस्लाम में शादी करने की कोई फिक्स उम्र नहीं है, बल्कि एक जगह पर जहां पर यतीम लड़कियों का जिक्र आता है सूरह अन-निसा में, तो उनके मुतालिक कहा जाता है कि जब वो बलागत को पहुंच जाए, बालिग हो जाएं, तो उनका निकाह कर दो और उनका माल उनको सौंप दो। तो लेकिन वो सिर्फ वसीयत के ताल्लुक से है। लेकिन अगर आप उम्र की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा सूरह अत-तहरीम, सॉरी सूरह अत-तहरीम तो 66 है, सूरह अत-तलाक, सूरह अत-तलाक के अंदर आपको जाना पड़ेगा। सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 4 कहती है कि जब तुम ऐसी औरतों को तलाक दे दो जिनको या तो उम्र ज्यादा होने की वजह से उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया हो, या फिर ऐसी बच्चियां हो जिनको अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू ही नहीं हुआ हो, अगर तुम उनको तलाक दे दो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। 3 महीने। अब आप देखो, इद्दत इस्लाम में तब होती है जब एक मर्द और एक औरत का दोनों का आपस में निकाह होता है और वो दोनों आपस में फिजिकल होते हैं। उसके बाद अगर तलाक हो जाए दोनों में, या शौहर या मर जाए, तो औरत की जो इद्दत है उसको इद्दत करनी पड़ती है, 3 महीना 10 दिन की इद्दत करनी पड़ती है। तो कुरान जो है वहां पर इद्दत का पीरियड बता रहा है। लेकिन अब क्योंकि 3 साइकिल है, 3 बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना जरूरी है, अब ऐसी औरतों के बारे में बता रहा है जिनको या तो मोनोपॉज हो गया है, बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद एक टाइम पे हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर ऐसी बच्चियां जिनको भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर ऐसी बच्चियों को तलाक दे दो तो उनकी इद्दत कैसे गिनोगे? क्योंकि उनको पीरियड्स आ नहीं रहे, तो फिर उनके लिए 3 महीना 10 दिन वेट करो। तो इससे साबित होता है कि इस्लाम जो है वो ऐसी छोटी बच्चियों के साथ शादी करने, हममिस्त्री करने की इजाजत देता है जिनको अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू नहीं हुआ है, यानी कि जो मेडिकली अभी तक मैच्योर नहीं हुई हैं। 3 तलाक पर क्या कहता है कुरान? 3 तलाक को कुरान वाज़ेह तौर पर बयान करता है सूरह बकरा के अंदर, और वो कहता है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो अब किसी सूरत में उससे वापस नहीं ले सकता। अब वो किसी और से निकाह करे, अगर वो दूसरा शख्स भी उसको तलाक दे दे किसी वजह से, तो फिर वो पहले शौहर से निकाह कर सकती है। अलबत्ता अगर एक तलाक दी है तो वापस रुजू कर सकता है, यानी वापस उसके साथ हम मिस्त्री करे तो रिश्ता फिर से कायम हो जाएगा, तलाक खत्म हो जाएगी। अगर 2 तलाक दी है तो नया निकाह करे, नया मेहर बांधे, फिर उसके साथ रुजू करे। अगर 3 तलाक दे दी, इसके बाद ना तो नया निकाह करके ना तो ऐसे ही वापस नहीं ले सकता अपनी बीवी को शौहर, ना बीवी चाह करके भी शौहर के पास वापस जा सकती है। अब उसको अगर पहले शौहर से शादी करनी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि वो पहले किसी और मर्द से शादी कर ले। अगर वो मर्द अपनी मर्जी से उसको तलाक दे दे तो और उसको छोड़ दे किसी मौके पर, तो अब ये पहले शौहर से शादी कर सकते हैं। तो कुरान तो ऐसे बताता है। लेकिन अब मुसलमानों ने इसका क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? मुसलमानों ने इसका इस्तेमाल ये करना शुरू किया कि पहले तो अव्वल तो एक बार में तलाक 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 कह करके तलाक दे देते हैं गुस्से में। फिर जब समझ में आता है कि ये तो गलती हो गई, या बच्चे हमारे जो है वो उनकी परवरिश कौन करेगा, माँ बिछड़ जाएगी, बाप बिछड़ जाएगा, एहसास होता है, तो फिर मौलवी के पास भागते हैं। मौलवी के पास जाते हैं तो मौलवी इनको बताता है कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बीवी का निकाह मेरे साथ या अपने बाप के साथ या भाई के साथ या रिश्तेदारी में किसी के साथ करा दो, वो तुम्हारी बीवी के साथ हम मिस्त्री करेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, फिर वो इद्दत करेगी, फिर तुम निकाह कर लेना। तो ये प्रैक्टिस आज जो है मुस्लिम समाज में बाकायदा चालू है। बट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा हलाला सेंटर खुले हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, बिजनेस बनाया हुआ उन्होंने। वो पैसे भी लेंगे, आपकी जो पत्नी है उसके साथ हलाला भी करेंगे, और
मतलब सब करके और सुबह जो है फीस भी लेंगे और फिर आपको आपकी बीवी सौंप देंगे हलाल तो करके। ये चीजें पाकिस्तान में ऐसे सरेआम हो रहा है। जी हलाल सेंटर खुले में, आप सर्च करिए इंटरनेट पे हलाल सेंटर इन पाकिस्तान, आपको लाखों लिस्ट मिल जाएगी, लाखों की लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, इस्लाम धर्म में जैसे आप सभी चीजें बता ही रहे हैं, एक और चीज आता है कि भैया लोग अपनी बहनों तक से शादी कर लेते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो बहनों से एकदम सगी जो बहन है, माँ के पेट से जो पैदा हुई है उससे नहीं कर सकते, या जिसने एक ही माँ का दूध पिया है 2 बच्चों ने, वो आपस में नहीं कर सकते। वरना इसके अलावा चाचा की बेटी, मामा की बेटी, फूफो की बेटी, खाला की बेटी, ताऊ की बेटी, जितनी भी ये बहनें चचा जाद, जितनी भी कजन सिस्टर बरादर हैं, सब आपस में शादी कर सकते हैं। इट इज हलाल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज परमिसेबल, नो प्रॉब्लम इन दैट। यहाँ तक कि चाचा जो है अपनी भतीजी से शादी कर सकता है। अच्छा, जी भतीजी चाचा से शादी कर सकती है। अगर आपके मतलब एज का कोई मैटर न नहीं। कोई मैटर नहीं, कोई मैटर, रसूलुल्लाह की सुन्नत फॉलो करना है ना। रसूलुल्लाह ने एग्जाम्पल सेट किया है 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी करके, अब एज कहाँ रह गई। और रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा के साथ भी शादी करके एग्जाम्पल सेट किया है। यानी छोटी बड़ी, ऊंची नीची, काली मोटी, पीली नीली, जैसी चाहे वैसी आप कर सकते हो। एक वक्त में 4, और 4 में से अगर एक मर जाए या 1-2 को तलाक दे दो, फिर 2 को और निकाह करके फिर 4, एक टाइम पे 4 बीवी। इस्लाम में 4 शादी करने की इजाजत नहीं है मुसलमानों के लिए, एक टाइम पे 4 रखने की इजाजत है। अब उसमें से अगर 1-2 को तलाक दे दो, फिर 2 करके फिर पूरी 4 कर लो, कौन बच्चों दिक्कत पे आते हैं ये लोग, कहते हैं कि अल्लाह की देन है, कितने भी बच्चे करो, तो क्या बच्चे करते जाओ। है। बच्चे अल्लाह की देन है, और बेरोजगारी किसकी देन है? वो मोदी सरकार की, बीजेपी की, इनकी देन है जी। और आतंकवाद जो है वो किसकी देन है? वो संघियों की देन है, वो आरएसएस की देन है, बजरंग दल हिंदू वाहिनी की देन है ना। क्योंकि हजरत अली को, हजरत उमर को, हजरत अबू, और ये क्या नाम, हजरत उस्मान को, जो खलीफा थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, हजरत हसन हुसैन, इन सबको तो आरएसएस बजरंग दल वालों ने मारा था ना। ये वहीं गए थे लड़ने के लिए, है ना। अभी गाजा में जो आतंकवादी बैठ करके बॉम्ब फोड़ रहे हैं, और फलस्तीन में जो बॉम्ब फूट रहे हैं, और सीरिया में जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, उसके पीछे भी बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू और यहूदी है ना। सब हम लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार हो, सारे लोग जिम्मेदार। ये कुछ नहीं करते बेचारे, बहुत शांति दूत हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। अब खामखा रोज आ जाना माइक लेकर के जाती बदनाम करने इनको, और हम बदनाम समीर जी, एक और चीज सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चल रहा है। कई एक्स मुस्लिम ये दावा कर रहे हैं कि जो काबा है वहाँ पर पहले मंदिर था। अरे ऐसा मत इस बात में कितनी, मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग बोल रहे अरे हैं। काला बक्सा मत बोलिए, मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती हैं साहब। अगर आपने उसको काला डिब्बा बोल लिया, चकोर बक्सा बोल दिया, काला बक्सा बोल दिया, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। उसको मस्जिदुल हराम बोलिए, उसको काबा शरीफ बोलिए, उसको जो है मकाम इब्राहिम बोलिए। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ, आप काला डिब्बा बोलेंगे। हालांकि मैं मानता हूँ वो चकोर डिब्बा है, उसके ऊपर काला कपड़ा भी पड़ा है, पर फिर भी देखो आप, था वहाँ पे पहले, फिर भी आप काला डिब्बा नहीं बोल सकते। मंदिर था पहले, बिल्कुल। वहाँ पे 360 आइडल रखे हुए थे, 360 मूर्तियां रखी हुई थी वहाँ पर, जिनको फतेह मक्का करने के बाद रसूल अल्लाह ने एक छड़ी ली और एक एक करके सबको तोड़ा। अच्छा, आइडल को तोड़ा। आज ही हमारे मंदिरों को तोड़ने वालों को और मूर्तियों को तोड़ने वाले को ये कहते हैं कि वो तो आक्रांता थे, आतंकवादी, हमारा उनसे क्या लेना देना, वो तो गलत किया उन्होंने। अब रसूल अल्लाह के बारे में पूछो, 360 आइडल तोड़ने वाले रसूल अल्लाह अच्छे की बुरे? तो इनकी जबानें सिल जाएंगी, लब खामोश हो जाएंगे, या तो गालियां निकलेंगी, या तो धमकियां निकलेंगी, या तो लानते निकलेंगे, या तो भाग जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। तो फिर बाबर को लेकर के क्यों ये लोग इतना प्रेम दिखा रहे हैं? क्योंकि बाबर एक ना नाजायज बाप है जो दिखा रहे हैं। किसका नाजायज बाप है? जो प्रेम दिखा रहे हैं उनका नाजायज बाप बाबर है, हमारा तो नहीं है। हमारा कोई बाप नहीं है। हाँ, ये धरती हमारी माँ है, और हमारी माँ का कोई पति नहीं है, हमारा कोई बाप नहीं है ना। हम इसलिए किसी को राष्ट्रपिता मानते हैं, और ना हम किसी को आलमगीर मानते हैं, ना औरंगजेब मानते हैं, ना वली मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते। तो मुसलमानों को वंदे मातरम से दिक्कत क्यों हो रही? कुछ मुसलमानों को, कुछ मौलवी, सबको, A to Z को। आपको किसी ने कहा कुछ मुसलमानों को प्रॉब्लम है? जिस मुसलमान को वंदे मातरम से प्रॉब्लम नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान ही वही, इसको वंदे मातरम से प्रॉब्लम है। दिक्कत क्या कह रहे कि हमारा अल्लाह नहीं कहता, हमारा कुरान नहीं कहता, हम भारत माता की जय क्यों बोलेंगे? इसीलिए तो कह रहा हूँ ना। तो जो कुरान की मानता है वही तो मुसलमान है, और जो कुरान की नहीं मानता वो काहे का मुसलमान? ये जो लोग खड़े होकर के, हमारे आपके जैसे लोग और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहते हैं और भारतीय मुस्लिम कहते हैं, वो वंदे मातरम कहते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, भारतीय हैं, देशभक्त हैं, लेकिन वो अच्छे मुसलमान नहीं है। हम लोग अच्छे मुसलमान नहीं है, इसलिए तो मुसलमान नहीं है आज। अच्छा मुसलमान तो वही है जो कुरान की और किताब की हर बात को माने, ना वंदे मातरम बोले, ना किसी और की पूजा करे, ना इबादत करे। वो शिर्क ही तो है, वो जो मैं आपको बता रहा था। किसी वंदे मातरम बोलना, धरती को हम प्रणाम करते हैं, धरती पर सजदा करते हैं, उस पर अपना माथा टिकाते हैं, ये कहना कुफ्र है, इस्लाम में शिर्क है, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। भगोड़े, ये कटमुल्ले, ये सब के सब
बेवकूफ किस्म के लोग हैं, ये खौफजदा लोग हैं, मरी हुई कौम है। ये अपने देश के लिए नहीं मर सकते, ये कभी भी अपनी कौम के लिए नहीं मर सकते। ये मरेंगे अपने मजहब के लिए, अपने खुदा के लिए, जब 72 हुरों के लिए। ये इसलिए मरी हुई कौम है। ये कभी भी भारत की सेना में शामिल होकर के, और अगर कोई हो भी गया ना मुसलमान भारतीय सेना में शामिल और अपने देश की रक्षा कर रहा है, अपने देश की सेवा कर रहा है, तो ये उस पर फतवे लगाते हैं, कहते हैं तुम काफिरों की हुकूमत में काफिरों को सेवा दे रहे हो, तुम तो इस्लाम से निकल गए, तुम काफिर हो। और अब ये देखिए कि देश के अंदर एक गंदे से गंदा अमल करने वाला मुसलमान, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो जेनोसाइड करने वाला हो, चाहे वो कितने ही गंदे गंदे अमल करने वाला हो, वो सारे के सारे बुरे अमल करने वाला अगर मुसलमान है, इसी हाल में मर गया, तो देखिए अल्लाह उसे माफ करके जन्नत में भेज देगा। लेकिन वो एक नेक हमारा फौजी भारतीय, हमारे सर का ताज, जो वहां सरहद पे खड़ा हुआ देश की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। समीर जी, एक आखिरी सवाल होगा मेरा, मदरसे को लेकर के क्या सच्चाई है, जरा वो बता दीजिए लोगों को। कुछ सच्चाई है कि जो दिखाया जाता है वही है? बहुत सारी सच्चाई है मदरसे को लेकर के। मदरसे की सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, और कुरान में क्या लिखा हुआ है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। इसका मतलब बता रहा हूँ, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्की मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतुल जिज़्यति अन यदि वहुम सागिरून। इन लोगों के साथ तब तक जंग लड़ते रहो जब तक ये अल्लाह और आखिरी दिन के पर ईमान ना ले आए, और उस चीज को हराम ना माने जिस चीज को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम किया है, और इस्लाम को कबूल ना करें। और उनसे भी लड़ो जो अहले किताब यानी जू और क्रिश्चियन, जब तक के वो अपने हाथों से जिज़्या दे करके तुम्हारे मातहत रहना मंजूर ना कर लें। तो जब ये पढ़ाएंगे, और ये पढ़ाएंगे इनको 3 की 28 के ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, इसके अलावा ये पढ़ाएंगे कि जो ईमान वाले लोग हैं वो लोगों को इजाजत नहीं है बिल्कुल भी कि वो काफिरों के साथ मोहब्बत दोस्ती रखें, और अगर कोई ऐसा करेगा अल्लाह से उसका कोई संबंध नहीं है। और अगर इनको मदरसे में ये सिखाएंगे कि भारत माता की जय वंदे मातरम कहने से ईमान कमजोर होता है, शिर्क होता है, तो फिर आप देखिए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे क्या बनेंगे जब ये उनको पढ़ाएंगे। और ये पढ़ाने के लिए दुर्भाग्य की बात ये नहीं है मदरसे चल रहे हैं, दुर्भाग्य की बात ये भी नहीं बच्चों को ये पढ़ा जा रहा। तकलीफ की और परेशानी की बात ये है बहन कि ये सब पढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट इन मदरसों को फंडिंग दे रही है। प्रॉब्लम की बात ये है कि वक्फ बोर्ड में जितने भी मौलाना, मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती अपॉइंट किए गए, इमाम, मुअज्जिन अपॉइंट किए गए हैं, उनको 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख तक कैपेबिलिटी के अनुसार, दर्जे के अनुसार उनको सैलरी हमारी भारत सरकार दे रही है। क्या पढ़ाने के लिए? वंदे मातरम कहने से ईमान दुर्बल होता है, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, काफिरों से हमारा कोई मतलब नहीं है, काफिर जहन्नम में जाएंगे, वगैरह 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 वगैरह।